तो लॉजिट और एक और इसके साथ हम प्रॉबिट मॉडल कहते हैं। लॉजिट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक कर्व बनाते हैं हम। लॉजिस्टिक कर्व क्या होती है, ये हमने पिछली क्लास में कवर किया था। अभी हम इसको, जिस एग्जांपल को हमने शुरू किया, इसको खत्म कर लूँ तो एक दफा मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और कुछ जो है ना, एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम बनाते हैं। एक लॉजिस्टिक, एक आपकी एक लॉजिस्टिक फंक्शन है एक आपका ना, स्टैटिस्टिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर। तो लॉजिस्टिक फंक्शन के अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं, ज़्यादा आपके पास सेट ऑफ डाटा है, मोर ऑप्शंस है, तो मोर ऑप्शन से आप रिड्यूस करके कम ऑप्शंस के ऊपर आते हैं, तो फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं डाटा को, ऑल्ट्रेशंस करते हैं। तो ऑल्ट्रेशंस करके आप उसमें लिमिट लगा के तो आप ऑल्ट्रेशन करते हैं। इसमें भी आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है, यू हैव टू पॉसिबल आउटकम्स ना, जीरो या वन। तो जीरो वन में आप रिस्ट्रिक्ट करके उसकी कर्व को दोबारा बनाते हैं, तो वो कर्व उस तरह की बनती है जैसे मैंने आपको बना के दिखाई थी। समहाउ मैं आपके साथ अभी वो शेयर करता हूँ, और जो हमने स्टार्ट किया उसको कंप्लीट कर लें। तो हमने ये किया था जी, हमने कहा दिया ऑड्स रेशो के साथ हमने रन करना है। हमने सेम वही लॉजिट की कमांड चलाई, लॉजिट डीवी आईवीज, और फिर हमने ऑप्शन दी कॉमा ओआर के साथ। तो आपकी ऑड्स रेशो आ गई। ऑड्स रेशो को हमने पढ़ने का तरीका सीख लिया कि किस तरह से हमने इसको रीड करना है, राइट। तो अब हम ये कह रहे थे कि हमने जो वैल्यूज निकाली हैं इसकी, अपने स्लोप्स की, या हमने इसकी जो इंटरप्रिटेशन की है, वो हमें बताती है कि ये कितना एक चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे कि वो गाड़ी फॉरन होगी, बेस्ड ऑन द प्राइस, बेस्ड ऑन द माइलेज एंड बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द कार। तो वेट ऑफ द कार जितना बढ़ता है उससे हमें चांसेस कम होते हैं कि वो गाड़ी फॉरन होगी, और माइलेज जितनी बढ़ती है उतना हमारे चांसेस कम होते हैं कि वो गाड़ी फॉरन होगी, और प्राइस जितनी बढ़ती है उससे चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो गाड़ी फॉरन। ठीक है। तो ये हमने यहाँ से देख लिया, इसकी हमने कैलकुलेशन भी देख लिया। वी हैव सीन कि हाउ वी विल कैलकुलेट इट। आप अब क्योंकि आपके पास प्राइस गिवन है, वो थाउजेंड्स के अंदर है, तो यू कैन कैलकुलेट ऑन, जैसे आप हम परसेंटेज पे कर सकते हैं, पर थाउजेंड के हिसाब से भी आप उसको देख सकते हैं। तो हमने उसको देख लिया। तो अब मैं आपके सामने करने वाला हूँ मार्जिन कमांड के थ्रू स्लोप्स निकालने वाले हैं। तो मार्जिन कमांड जब हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो हम स्लोप्स निकालते हैं, तो स्लोप्स निकालने के के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं जो हमने पहले भी यूज किए थे। एक था कि हम सबकी मीन वैल्यू लेके उस पे लेते हैं, और एक ये है कि तमाम पॉइंट्स पे आप वैल्यूज लेके उसका एवरेज ले लेते हैं। तो जो आपका बेस मॉडल है, वो आपका एवरेज मॉडल होता है, यानी आप तमाम पॉइंट्स पे वैल्यूज लेके उसकी एवरेज ले ली पूरे मॉडल की। फॉर एग्जांपल आपके पास 74 ऑब्जर्वेशन हैं, तो आपने सेट 74 ऑब्जर्वेशन पे हर एक की वैल्यू निकाली, और वैल्यू निकाल के सब वैल्यूज को, 74 वैल्यूज को आपने एड अप कर दिया, और एड अप करके आपने उसका एवरेज निकाल लिया। ठीक है। तो इस तरह से आप उसमें करते हैं, और जब मीन्स के ऊपर निकालते हैं तो फिर आप हर एक की मीन वैल्यू निकाली आपने, हर डाटा सेट की। लाइक जैसे प्राइस है, उसकी मीन वैल्यू निकाली आपने, माइल्स पर गैलन की मीन वैल्यू निकाली, और वेट की मीन वैल्यू निकाली। उसकी मीन वैल्यूज निकाल के उसके ऊपर फिर आपने स्लोप निकाला तमाम की मीन वैल्यूज के ऊपर, उनको ऐड किया आपने, तो फिर आपका वो एट मीन्स आता है। हमने इसको बहुत डिटेल के अंदर पीछे एक लेक्चर के अंदर किया है, मार्जिन कमांड को। तो यू कैन रेफर टू दैट। अभी हम यहाँ पे उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास हमारी डाटा फाइल किधर गई, ये डू फाइल, ये हमारे पास डू फाइल है। नाउ वी विल बेसिकली कैलकुलेट। अच्छा, इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि मार्जिन्स कमांड किस तरह से काम करती है, तो यू कैन सी फ्रॉम हियर अगेन, हेल्प के साथ भी कर सकते हैं, हेल्प मार्जिन्स। ठीक है। तो ये आपकी फाइल ओपन कर देगा मार्जिन्स की। ठीक है। तो आप देख लें मार्जिन कमांड का सिंटैक्स क्या है। यहाँ पूरे आप वेरिएबल्स वगैरह दे देते हैं। ठीक है। तो एट किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहते हैं उस पर भी निकाल सकते हैं, और नीचे हम इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ठीक है। ये एग्जांपल एट इज इन एग्जांपल। ठीक है।
ये आपकी वेब यूज कर रहा है, रिग्रेस रिग्रेस कर रहा है, ठीक है। मार्जिन्स, ये इसके इंडिकेटर वेरिएबल है, हमने आई के साथ भी इसको यूज किया। जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, इसके लिए जो हम रिग्रेशन रन करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज वाला अगर आपके पास डीवी हो, तो हम इसके लिए मल्टीनोमियल प्रोबेट मॉडल यूज करते हैं। दैट इज एक्चुअली सिमिलर मॉडल टू लॉजिस्टिक मॉडल, या ऑर्डर्ड मल्टीनोमियल लॉजिक मॉडल या प्रोबेट मॉडल यूज करते हैं। समहाउ इसने ये मार्जिन्स निकाला, ठीक। तो आपका ये एवरेज मॉडल यूज हो रहा है, मार्जिन्स, ठीक है, जो आपने निकाला। हम इसमें डी वाई और डी एक्स के तौर पे भी हमने यूज किया था। यहाँ हम देखते हैं इसकी कमांड होगी डी वाई डी एक्स के लिए, ये मार्जिन्स डी वाई डी एक्स, और इसने यहाँ पे यूज किया है स्टार। स्टार का मतलब ये है कि जितने भी आईवीज हैं, सब को लेके, सबका यानी ऑल कोवेरिएट्स, यहाँ आप देखें ना, एवरेज मार्जिनल इफेक्ट्स ऑफ ऑल कोवेरिएट्स, और इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट के ऊपर ले रहा है वो, ठीक है। आपका जो आउटकम वेरिएबल है, उसका नाम ही आउटकम है यहाँ पे, ठीक है। आगे आपका ट्रीटमेंट और ग्रुप, ये इंटरेक्शन यूज कर रहा है, इंटरेक्शन हमने पढ़ा नहीं है। तो समहाउ इंटरेक्शन एक, ये भी एक वेरिएबल है। दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने से हमें जो वेरिएबल मिलता है, ये दो हम हैश साइन जो लेते हैं, ये बेसिकली इंटरेक्शन के लिए होते हैं। इसका सिंपली मतलब ये समझ लें कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ट्रीटमेंट और ग्रुप मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और एज एक वेरिएबल है, और यहाँ पे सी एज इसका स्क्वायर ले रहा है, यानी ये मॉडल लीनियर नहीं है, एज का स्क्वायर है। तो आप सिंपली ये समझ लें, इस कमांड को यहाँ से देखें खाली, कि एक तो हम ये कमांड यूज करेंगे, ठीक है, और दूसरी हम कमांड यूज करेंगे एट मीन्स की। एट मीन्स की, एट मीन्स इसी के साथ आप आगे करके एट मीन्स लिख देंगे ना। तो एट मीन्स कमांड आप यूज करेंगे। तो अभी हम इसको लिखते हैं फिर, ठीक है, इसी कमांड को लिखते हैं अपने इसके अंदर, ठीक है। तो यू कैन सी एनी कमांड इफ यू फील डिफिकल्टी, या आप उसको करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए, तो हम पहले कर रहे हैं एवरेज मॉडल को कंप्यूट कर रहे हैं। कंप्यूट, हम ओवरऑल जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं उसके ऊपर, अगर आप सेपरेटली निकालना चाहते हैं सेपरेटली भी निकाल सकते हैं। कंप्यूट एवरेज मार्जिनल इफेक्ट्स और वेरिएबल्स की जगह हम कोवेरिएट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोवेरिएट्स, इसको मैं वेरिएबल्स, ठीक है, सारे वेरिएबल्स के लिए। तो हमने अभी इसकी कमांड देखी है, क्या कमांड थी। सिंपली हम वटेवर हमने जो भी मॉडल बनाया है, वो मॉडल के लिए हमने लिखा कि मार्जिन्स, हमारी कमांड मार्जिन्स की, या ऑप्शन के अंदर हम लिखते हैं डी वाई ओवर, सॉरी, ओवर डी एक्स, ठीक है। सारे आपके वेरिएबल्स अगर आपने यूज करने हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, आप ये वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे। स्टैरिक, स्टैरिक इज वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का मतलब है जितने भी आईवीज हैं सारे यूज कर रहे हैं, प्राइस, एमपीजी और वेट, सबको यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं, हम इसको रन करते हैं, ओवरऑल मॉडल को देखते हैं कि ओवरऑल मॉडल आपको क्या बता रहा है। डी वाई नॉट अलाउड, चलो, डी वाई हम इसको, बेसिकली इट इज टेकन एज डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन जो सिंटैक्स है उसके अंदर डी वाई डी एक्स लिखते हैं, राइट। ये सिंटैक्स के अंदर मैंने मिस्टेक की है। ओके, सी दिस। अब आप इसको, अगर मैं कहूं कि इंटरप्रेट करना है, तो इंटरप्रेट करना तो आपको आता है इसको, ठीक है। मैं कैसे इसको इंटरप्रेट करूंगा जी, मैं इसको इंटरप्रेट करूंगा, यानी $1 अगर वैल्यू चेंज होती है आपकी, $1 चेंज होती है, $1, तो इससे कितनी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो फौरन होगी,
वो है 0.00000686। मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, 2 जीरो नीचे लगाता हूँ, तो ये मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में ये कितना बनेगा? 0.006%। ठीक है, मैं 1000 कर देता हूँ तो एक पॉइंट और आगे आ जाएगा। ठीक है, फॉर 1000 इंक्रीज इन प्राइस, नीचे प्राइस है ना, तो कितने परसेंट चांस बढ़ जाता है? पॉइंट, अच्छा, एक हम बोलते हैं परसेंटेज, एक हम परसेंटेज पॉइंट बोलते हैं। परसेंटेज पॉइंट बोलेंगे तो इसको फर्दर आप परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ये बन जाएगा, या तो आप कहेंगे 0.06%। ठीक है, या 0.07%, 68% यूं बोलेंगे, या परसेंट पॉइंट बोलेंगे। तो परसेंट पॉइंट बोलेंगे तो इसका फिर परसेंट ले लेंगे, तो डेट इज 6.86%। ठीक है, परसेंट पॉइंट, चांसेस बढ़ जाएंगे, परसेंट पॉइंट और ये परसेंटेज था पहले वाला। ठीक है, अगर $1000 आपकी प्राइस बढ़ती है तो चांसेस कितने इंक्रीज कर जाते हैं? तकरीबन 6.86% पॉइंट चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, या फिर 0.068% चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं कि ये गाड़ी फौरन होगी। ठीक है, और देखें वहां हमने ऑड्स रेशियो के साथ निकाला था, तो हमारी वैल्यूज जो निकल रही थी वो -1 करके निकल रही थी। यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी माइनस में आ रही है। ठीक है, तो माइलेज आपकी, एक पॉइंट माइलेज बढ़ने से कितने परसेंट आपकी चांसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं कि ये आपकी फौरन होगी गाड़ी? तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, 0.89%। ठीक है, तो माइलेज 1 गैलन, आप कह लें 1 गैलन ही होगा ना, माइल्स पर गैलन है, तो या 1 माइल पर गैलन इंक्रीज करने से आपकी जो वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, दैट इज कितने परसेंट होगी? अगर मैं ऐसे वैसे लिखता हूँ इसको, 0.0089। ठीक है, मैं इसको 100 में करता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 1000 में करता हूँ तो 8.9% बन जाएगा। तो 8.9% फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1000, या अगर मैं इसको परसेंटेज पॉइंट में लिखूंगा तो फिर ये 89.6% बनेगा। ठीक है, परसेंट पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं चांसेस, तो ये फॉरन होगी। सिमिलरली इसको भी आप देख सकते हैं, तो ये हमने ऑन एवरेज ले लिया सबका। ठीक है, सारी वैल्यूज ली, सबका एवरेज ले लिया। तो इन दैट वे यू कैन डू लाइक दिस, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अब दूसरा हम देखते हैं इसको। अच्छा, इसमें अगर आप यू वांट टू चेंज कि आप किसी एक की वैल्यू नहीं लेना चाहते हैं, तो एक की वैल्यू भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी एवरेज ही निकालेगा उसकी वैल्यू को। ठीक है, मैं ये जैसे यहाँ पे ये आपके पास है, मैं इसको कॉपी करता हूँ इसी कमांड को, और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं स्टार की बजाय क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ प्राइस पे चेक करता हूँ, आई वांट टू चेक ऑन प्राइस ओनली, तो सिर्फ प्राइस की वैल्यू दे दी, देखें वही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ऑन एवरेज जो है, ऑन एवरेज प्राइस चेंज ऑफ $1 विल ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। ठीक है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं इसको, इफ यू वांट टू डू इट सेपरेटली। अब हम इसको मीन्स के ऊपर देखते हैं। मीन्स का मतलब क्या है कि आपने सारी प्राइस की वैल्यू का मीन ले लिया, सारी प्राइस माइल्स पर गैलन का मीन ले लिया, और सारे वेट का मीन ले लिया सारी गाड़ियों से, तो फिर आप उसे करेंगे तो एट मीन्स आप उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बेसिकली ये एवरेज मॉडल हम नहीं लिखते तो ये ऑन एवरेज ले रहा होता है। ऑन एवरेज क्या, ओवरऑल सारी वैल्यूज के ऊपर उसने मार्जिन निकाले, यानी स्लोप्स निकाले, सारे स्लोप का एवरेज ले लिया उसने, तो वो आपको, इसको हम एवरेज मॉडल कहते हैं।
दूसरा आपके पास है कि आप मीन्स के ऊपर निकालेंगे, तो मीन के ऊपर निकालेंगे तो आप कहेंगे जी वी आर गोइंग टू कंप्यूट द मार्जिनल इफेक्ट्स फॉर ऑल covariates, yes, for all variables, for all covariates at the mean, उनकी मीन वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, एट द मीन ऑफ ऑल covariates, ये आप लिखें। तो इसमें आप क्या कमांड देंगे, यही कमांड लिखें, तो सी, और सिंपली आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, एट मीन्स इकट्ठा लिखना, राइट। इसको सेव करें, इसको रन करें, ओह सॉरी रन हो गई, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी रन हो गई, हाँ मैंने इसको सिलेक्ट करके रन करना था, सिर्फ एक कमांड को। अभी देखें, इसमें देखें वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई, मीन्स के ऊपर जब हमने निकाली वैल्यू तो ये कितनी आ रही है, जबकि पहले कितनी आ रही थी 0.006, अब ये थोड़ी कम हो गई मीन वैल्यूज के ऊपर। तो यू कैन सी एट मीन वैल्यूज इन दोनों से डिक्रीज करिए उससे। अब आप इसकी इंटरप्रिटेशन करना चाहें तो यू कैन डू द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली डू योर डायग्नोस्टिक्स ऑफ योर लॉजिक मॉडल। लॉजिक मॉडल की आप डायग्नोस्टिक्स को किस तरह से करते हैं, दिस इज हाउ यू विल डू दिस, राइट। ठीक है जी। अभी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछे। सर हमारा भी और कितना कोर्स बाकी है, मतलब नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाएंगे आप? नेक्स्ट क्लास में गेस्ट स्पीकर सेशन होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि टाइम सीरीज को भी टच कर लें। हम हमारे जो मॉडल्स थे ना, जो हमने करने थे, वो एक क्रॉस सेक्शनल था, एक हमारा पैनल था, एक टाइम सीरीज था, और एक हमारा लॉजिक और प्रॉबिट भी है, ठीक है। प्रॉबिट क्या है, प्रॉबिट मैं आपको अभी यहीं पे बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। प्रॉबिट मॉडल इज ऑलमोस्ट द सेम मॉडल। हम यहाँ अगर हमने यहाँ पे कमांड लिखी थी, एक्सपीरियंस, चलो यहाँ से उठा लेते हैं, लॉजिक। अच्छा, उसमें प्रॉबिट मॉडल के अंदर ये लॉजिस्टिक के बेसिस के ऊपर है, लॉजिस्टिक रिलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो मॉडल बनता है, इनका 99% जो है ना रिजल्ट सेम होता है लॉजिक और प्रॉबिट का ना। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें ऑड्स रेशो नहीं होती प्रॉबिट के अंदर ना, ऑड्स रेशियो सिर्फ हम लॉजिक के अंदर ऑप्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं, ये जो हमने ओ आर यूज किया था। तो मैं अगर ये यहाँ पे कॉपी करता हूँ और लॉजिक की बजाय मैं लिख देता हूँ प्रॉबिट, तो बल्कि मैं इसको हम्म, पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। तो सी द रिजल्ट्स, इसके रिजल्ट्स देखें क्या आ रहे हैं। अब मैं इसी को प्रॉबिट के साथ रन करता हूँ, तो वी विल कंपेयर द हाउ मच द रिजल्ट्स आर डिफरेंट। इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें लॉजिट करके लिखते हैं, जैसे रेग रेग की जगह हमने लॉजिट लिखा था, अब हम रेग की जगह या रिग्रेशन की जगह प्रोबेट लिखते हैं। जब हम पैनल चलाते हैं तो एक्सटी रेग लिखते हैं, ठीक है। आगे हम ऑप्शंस के अंदर बताते हैं कि वो रैंडम इफेक्ट है या फिक्स इफेक्ट है, आर ई एफ पी के साथ। तो इसमें आप वो रेग की जगह लॉजिट या प्रोबेट लिखते हैं। तो आप देखें ये प्रोबेट करके मैंने लिखा है, इसको मैं रन करता हूँ, तो सी के कितना एक फर्क है, देखें दोनों रिजल्ट्स का। इसमें 55.74 है, इसमें 55.76 है, कितना फर्क है, वेरी लिटिल डिफरेंस। इसमें भी का स्क्वायर निकाल रहा है, लाइवलीहुड रेशियो इसकी 55.76 है, इसकी 55.74 है। इसमें सूडो आर स्क्वायर 0.6189 है, इसमें 0.6191 है। तो ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट होता है इनका। और यहाँ पे देखें जो इसके कॉफिशिएंट्स हैं, इसके कॉफिशिएंट्स थोड़ा डिफरेंट आ रहे हैं, इसके कॉफिशिएंट्स को हम फिर स्टडी कर लेंगे।
इसमें लाइक्लीहुड जो है, लॉग लाइक्लीहुड 17.1618 आ रही है, इसमें 17.1517 आ रही है। तो ऑलमोस्ट सेम है। इसके जो लॉजिस्टिक्स हम करते हैं वो थोड़े से इससे डिफरेंट हैं प्रोबिट के। तो अगर आप खुद से भी इसको करना चाहें प्रोबिट को, तो यू कैन डू इट। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं इसको, कोई ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा, अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, ठीक है, जिसको हम ऑर्डर्ड लॉजिक कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड लॉजिक कहते हैं। ऑर्डर्ड लॉजिक हम कहाँ पे लगाते हैं? जब हमारे पास जो हमारा आउटकम वेरिएबल है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल हो। कैटेगोरिकल वेरिएबल कैसे होगा जी? कैटेगोरिकल वेरिएबल जैसे हम कहते हैं जी 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन है। ठीक है, यानी आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बैचलर्स में आप बीबीए में जा सकते हैं, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस में जा सकते हैं, आप बीएस एविएशन के अंदर जा सकते हैं, आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मैकेनिकल, यानी आपके ऑप्शंस बन जाएंगे। बैचलर्स की जो प्रोग्राम्स हैं उन सबको आप ले लें तो उसकी ऑप्शंस बन जाएंगी आपके पास। अब इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनको अगर आप नंबर दे दें 1 2 3 4 5, हम कहते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं ना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर या मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो वो आपसे प्रेफरेंसेस पूछते हैं। तो आप प्रेफरेंस में फर्स्ट पे लिखते हैं 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा। अगर बाई बाय डिफॉल्ट उसका कोई ऑर्डर हो जिसको, और उनको हम ऑर्डर में लगा सकते हो, तो अगर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इस तरह का हो कि आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं उसका। हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल ऐसा है, ये रिपेयर रिकॉर्ड 1978 से अब तक का रिपेयर रिकॉर्ड क्या है गाड़ी का, उसे अगर आप देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? हमारे पास सिंपल कमांड होती है टैब की, टैबुलेट कर देते हैं, टैब रेप। मैं इसको, अब इसको उसके अंदर मैं नहीं कर रहा, टाइम थोड़ा कम है। आप देखें इसमें कितने हैं, 1, 2 दफा जो रिपेयर हुई। ठीक है, 1978 से लेके ये जो डाटा लिया हुआ है शायद 2017 तक का या 18 तक का, तब तक 2 दफा रिपेयर हुई है। सेकंड 8 दफा रिपेयर हुई है, 30 टाइम्स रिपेयर हुई है, 18 टाइम्स रिपेयर हुई है, 11 टाइम्स रिपेयर हुई है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ इसको। 1 टाइम जो रिपेयर हुई है वो 2 गाड़ियां, फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, टू टू vehicles are repaired 1 time, और 8 vehicles are repaired 2 times, 30 vehicles are repaired 3 times, और 18 vehicles are repaired 4 times, और 11 vehicles are repaired 5 times। तो ये अब आपके पास जो वेरिएबल है रेप 78 का, ये क्या कर रहा है? ये इसके अंदर हमने इसकी तरतीब लगा दी, 1 दफा रिपेयर हुई, 2 दफा हुई, 3 दफा, ये आपका नेचुरल ऑर्डर है। जो 1 दफा रिपेयर हुई वो, जो 2 दफा रिपेयर हुई वो, जो 3 दफा रिपेयर हुई वो। तो इसमें हम लॉजिक मॉडल लगा सकते हैं, लेकिन लॉजिक हम बाइनरी चॉइस है उसके अंदर। अब अगर हम दो से ज्यादा चॉइसेस हैं, लेकिन है तो चॉइसेस ही ना, दो से ज्यादा चॉइसेस हैं, तो हम इसमें ऑर्डर्ड लॉजिक लगा सकते हैं। तो ऑर्डर्ड लॉजिक मॉडल हम किस तरह से लगाते हैं? हम ओ लिख देते हैं खाली, ठीक है, ओ लॉजिक, ऑर्डर्ड लॉजिक, और बाकी आपका डीवी आईवी वही होगा। अब हमारा डीवी क्या होगा? हमने कहा डीवी इस तरह का हो तो हम ले सकते हैं, तो ये डीवी हमारा ये होगा। ठीक है, हमारा ये डीवी होगा, और हम इसको सेम उन्हीं चीजों के ऊपर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको प्राइस पे देख लेते हैं, हम इसको माइल्स पर गैलन के ऊपर देख लेते हैं, और इसको वेट के ऊपर देख लेते हैं जो पहले लिए थे। ठीक है, और इसको हम रन करते हैं, तो वी गॉट रिजल्ट्स लाइक दिस। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट्स, लॉजिक और सिमिलर चीजें। ठीक है, इसमें ये जो चीजें हैं कट 1 कट 2 कट 3 कट 4, बिकॉज वी आर यूजिंग 3 वेरिएबल्स, 3 आईवीज, या 4 वेरिएबल्स हम यूज करें, तो 4 कट्स लगे हुए हैं। तो इनको हम किस तरह से पढ़ते हैं, ये ज्यादा अभी आप इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो सिंपली अगर इस तरह से आप इसको देखते हैं तो यू कैन डू इट लाइक दिस, और सिमिलरली यू कैन रन द सेम मॉडल। जैसे हमने पहले लॉजिक और प्रोबिट को चलाया है, तो हम इसको ऑर्डर्ड प्रोबिट की तरह भी रन कर सकते हैं, प्रोबिट। ठीक है, ऑर्डर्ड प्रोबिट मॉडल। तो आप देखेंगे कि सिमिलर
तरह के रिजल्ट आएंगे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क होगा। देखिए 19.93.002, ठीक है, सेम आ रही, लेकिन ये कॉफिशिएंट्स में फर्क आता है। तो कॉफिशिएंट्स में हमने प्रॉबिट के चूंकि नहीं देखे, तो इसके भी हमें उस तरह से नहीं पता, हम इसको बाद में डिटेल के अंदर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखना चाह रहे हैं तो ओवरऑल आप देख सकते हैं, इसमें मॉडल फिट नजर आ रहा है यहाँ पे आपको, कितने परसेंट वो शो कर रहा है, ये लॉग लाइक्लीहुड का लॉग लीनियर मॉडल का शो कर रहा है सूडो आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हम उसी तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, लॉजिट के अंदर, प्रॉबिट के अंदर नहीं, लॉजिट के अंदर। तो आप उस तरह से आर स्क्वायर देख सकते हैं कि हाउ मच इट इज एक्सप्लेनिंग। और कोएफिशिएंट्स के लिए आप इसमें ऑड रेशियो इसके अंदर यूज कर सकते हैं, आई थिंक सो इसमें भी यूज होती है ऑड रेशियो, और कर देंगे तो इसको आप वैसे ही रीड कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। ये ऑर्डर रेशियो आ गई 1 1, इसका मतलब ये पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं, ये नेगेटिव चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर पेज 78 के अंदर। और इसके कट्स को फिलहाल आप इसको भूल जाएंगे, यानी मैं जल्दी जल्दी से आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। तो ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, लेकिन अगर क्या हम ऑड रेशियो की जगह अगर हम वो देख लें, मार्जिन को देख लें, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। वट एवर मॉडल वी विल रन, उसके मार्जिन आप देख सकते हैं, और सारे सबके मार्जिन देखना चाहें तो सबके मार्जिन भी देख सकते हैं। अब हमने जो रन किया हुआ है वो ऑर्डर लॉजिक को हमने रन किया हुआ है, तो हम उसके मार्जिन को चेक कर सकते हैं। मार्जिन्स में सबको देखना चाहता हूँ या किसी एक को देखना चाहता हूँ, इट डिपेंड्स, मैं ये सबको देखना चाहता हूँ। तो आपके ये मार्जिन रन हो गए, ठीक है। तो आपके अब मार्जिन जब रन हुए हैं तो वो हर एक का बारे में बता रहा है कि कितने परसेंट आपका वो चेंज आता है इसके अंदर। अगर एक रिपेयर हो तो 1 रिपेयर हो तो, यानी आपने रिपेयर्स को 1 2 3 4 5 ये रिपेयर्स थे ना, तो प्राइस के अलग अलग कर दिए आपने मार्जिन हर एक के, और इस तरह से माइलेज के भी अलग अलग कर दिए और वेट के भी अलग अलग कर दिए। एंड इफ यू हैव रन द दिस मॉडल, प्रॉफिट मॉडल अगर आपने रन किया है तो इसके साथ भी यू कैन रन द मार्जिन, और इसको आप मीन्स के ऊपर देखना चाहें तो मीन्स के ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5, ठीक है, मीन्स पे देखना चाहें तो एट मीन्स कर दें, ठीक है। तो ऑर्डर लॉजिक मॉडल, ऑर्डर प्रॉफिट मॉडल, लॉजिक मॉडल, प्रॉफिट मॉडल, ये आपके उसके अंदर था, कोर्स आउटलाइन के अंदर था। हमने डिटेल लॉजिक की देखी है, प्रॉफिट की हमने डिटेल नहीं देखी, तो ये हमने कर लिया काम, ठीक है। तो फर्दर ये है कि इसके अंदर कुछ टेस्ट और भी रन होते हैं, लेकिन वो टेस्ट इस तरह के हैं जिनको हमें, जो कुछ एजम्पशंस के ऊपर होते हैं इसके, ऑर्डर जो लॉजिक या ऑर्डर प्रॉफिट मॉडल के लिए, तो हम कुछ टेस्ट रन करते हैं, उन टेस्ट का क्या मतलब होता है, किस तरह से रन होते हैं, वो हम फिलहाल उसमें नहीं जाते, ठीक है, फिलहाल उसमें नहीं जाते हैं हम। तो वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। आपको ये पता है कि आपकी कोई भी कमांड नहीं चलती, फॉर एग्जांपल आपने एक कमांड चलाई एक्सटी सीरियल की, जो सीरियल ऑटो कोरिलेशन चेक करने के लिए थी, तो आपको लगा कि यार ये तो मिल ही नहीं रही मुझे कमांड, ये तो है नहीं, ये वो एरर दे रहा है आपका। तो एरर दे रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे, इमीडिएटली यू विल सर्च इट, एक्सटी सीरियल सर्च कर लें या हेल्प कर लें, सर्च कर लें, सर्च, ठीक है। तो आपकी वो खोल के दे देगा कि वो कौन सी कमांड है, ठीक है। टेस्टिंग फॉर पैनल लेवल हेटेरोस्केडास्टी एंड ऑटो कोरिलेशन को चेक करती है ये, ठीक है, टेस्टिंग फॉर। तो आपको लगे कि जो उसकी आगे दी हुई है डिटेल वो सही है, तो उसको आप इंस्टॉल कर लें वहां पे, ठीक है, आप इंस्टॉल कर लें। अब जब इंस्टॉल करेंगे तो आप रिप्लेस के साथ इंस्टॉल करेंगे, कि अगर फाइल पहले मौजूद है तो उसको रिप्लेस कर दें नई फाइल के साथ, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्ट आप इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। हम क्या करते हैं, हम वैसे ही यहीं से ही डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरह की कोई भी कमांड अगर आपकी नहीं चलती, यू इमीडिएटली गो एंड सर्च, सर्च करेंगे, सर्च से आपको सामने आ जाएगा उसके ये पैकेजेस हैं, 5 पैकेजेस, कौन 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 से पैकेज हैं, क्या चेक करते हैं, ठीक है। हर एक का वो आगे अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टेस्ट फॉर सीरियल कलेक्शन पैनल डाटा बाय टेकन बाय कोएन जॉकमेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वगैरह वगैरह। और आ, ये है एक्सटी सीरियल, ठीक है।
एक्सटी सीरियल टेस्ट फॉर। अब मैं सपोज इसको अगर इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो इसको इंस्टॉल करने, जिसको भी इंस्टॉल करना है उसको आप क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। इसको क्लिक करेंगे, आपका पूरा पैकेज सामने आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। ये कौन सी कमांड करेगा, एक्सटी सीरियल हेल्प और एक्सटी सीरियल एडू। जो आप फाइल एक्चुअली डाउनलोड करते हैं ना, इसको हम यूजर कमांड्स कहते हैं, यूजर कमांड्स कहते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ, इफ यू फील डिफिकल्टी इन रनिंग एनी कमांड, तो आप उसकी हेल्प देख लें। हेल्प देखेंगे तो हेल्प में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहीं आप उसके सिंटैक्स के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं कर रहे, ठीक है, कहीं उसके सिंटैक्स में तो प्रॉब्लम नहीं कर रहे। ये मैंने सर्च किया ना, तो सर्च की जगह आप अगर लिखते हैं, सपोज हेल्प लिखते हैं, हेल्प एक्सटी सीरियल, एक्सटी सीरियल, एक तो ये तरीका है, यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर यहाँ इधर इधर की हेल्प के साथ यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी, आप इसको देखें, बोल रहे सीरियल कोरिलेशन है, ये इसकी जनरल इसका सिंटैक्स है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसकी एग्जाम्पल के अंदर चले जाएं, ये इसकी है, ठीक है। इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग का है, ये लॉग लीनियर मॉडल है जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, ठीक है। एज के इसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल्स, ठीक है। और ये टोटल एक्सपेंट, टिन्योर, टिन्योर के एक से ज्यादा वेरिएबल, साउथ, आउटपुट। ये जो डेटाबेस यूज कर रहा है, ये एक्चुअली वही डेटाबेस है जो कि इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। एनएलएस की डेटाबेस है जिसको वो यूज कर रहा है। ये आप अगर इसमें देखेंगे ना, एग्जाम्पल डेटाबेस, डेटा सेट्स, तो एग्जाम्पल डेटा सेट, ये एनएलएस, ये वाला, इस ये डेटाबेस यूज कर रहा है, एनएलएस डब्ल्यू, नेशनल लॉन्गिट्यूडनल सर्वे फॉर वुमेन। ये हुआ था 88 के अंदर, तो उसकी डेटा डेटा फाइल। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसकी डिटेल वगैरह सारी, जो इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसकी भी सारी डिटेल साथ आ जाती है, क्योंकि ये क्या फाइल है, इसके अंदर क्या कुछ वगैरह। तो इन दिस वे, मतलब मैं आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस बता रहा हूँ किस तरह से आप इसको लेके चल सकते हैं, राइट। तो अटेंडेंस ले लूं या आपकी जिम्मे लगा दूं? आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट इन द सेशन। सर कितने? मिड से पहले जो आपने पढ़ाया वो फाइनल में आएगा? मिड से पहले? देखिए, इसमें हम तो कह रहे हैं, कर रहे हैं हैंड्स ऑन, ठीक है। तो जिस तरह के क्वेश्चन मैंने मिड में पूछे हैं, जरा उस तरह के क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा ना। नाउ आई विल आस्क अबाउट द रिग्रेशन ना, एस्टिमेशन के बारे में पूछूंगा, ठीक है। और जैसे आप ये मॉडलिंग करते हैं, एक चीज और आपकी क्वेश्चन से मेरे ध्यान में आ गई, ये हम लिखते हैं ना मॉडल, y इज इक्वल टू, ये हम अक्सर लिखते हैं ये मॉडल, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन बीटा टू, ठीक है। ये हमने, ये क्या किया है बेसिकली, ये क्या किया हमने, ये इकोनोमेट्रिक मॉडल लिखा है इसका। इकोनोमेट्रिक मॉडल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये एप्सिलॉन एरर टर्म, ये एरर टर्म बाहर निकालते हैं तो ये कौन सा मॉडल बन जाता है, अगर एरर टर्म नहीं लिखते हम तो ये मैथमेटिकल मॉडल बन जाता है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स। जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो इससे करते हैं, हम कहते हैं एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू लेंगे, बीटा वन बीटा टू बीटा, बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू की वैल्यू लेंगे, वाई की वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं। तो ये मैथमेटिकल आपका मॉडल, ये मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। अब मैथमेटिकल मॉडल को हम फंक्शनल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट। हम इसको लिख सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, ये इसकी फंक्शनल फॉर्म, ठीक है। y इज फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, ये उसकी फंक्शनल फॉर्म हो गई। तो फंक्शनल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो हम जो प्रिडिक्ट निकालते हैं वो प्रिडिक्ट इससे निकालते हैं, इसमें y अननोन होता है, y की एक्चुअल वैल्यूज को फिर हम कंपेयर करते हैं जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं उनके साथ,
ठीक है। एस्टिमेशन आप कर रहे हैं ना, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो प्रिडिक्ट के अंदर ये लिखो। तो ये आपकी फॉर्म्स है। अब दोबारा कीजिएगा, क्या क्वेश्चन था आपका, प्लीज रिपीट कीजिएगा। मुझे आपकी बात से ये याद आ गया तो मैंने ये बता दिया। मैंने तो पूछा था कि मिड से पहले जो आपने पढ़ाया वो फाइनल्स में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, वो उस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। अब मैं कहता हूं कि आप एस्टिमेट करें रिग्रेशन एनालिसिस, तो एस्टिमेशन का मतलब ये है कि आपने पहले उसकी इकोनोमेट्रिक मॉडल लिखना है, ये वाला मॉडल एस्टिमेट करना। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे अगर लूँ, फॉर एग्जांपल लीनियर मॉडल लेता हूँ मैं यहाँ पे, सपोज मैं एक लीनियर मॉडल लेता हूँ। इसको बन सकते हैं, लीनियर मॉडल हम लेते हैं। हम कहते हैं कि रेड, ठीक है, हम कहते हैं कि प्राइस डिटरमिन किस चीज से होगी, एनपीवी और रेप और वेट से। और क्या थी, यही चीजें थी, प्राइस, वेट, और क्या ले रहे थे हम इसमें, मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो हमारे पास डीवी बन गया प्राइस। इस पे अब मैं इसको अगर यहाँ पे लिखता हूँ इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को किस तरह से लिखता हूँ? आई विल राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, ठीक है। इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू बीटा नॉट। मैं इसमें थोड़ा कम कर लेता हूँ ठीक है। सिर्फ दो वेरिएबल मैंने कर लिए, तो बीटा नॉट प्लस बीटा 1, बीटा 1 वेट प्लस बीटा 2, बीटा 2 एनपीवी, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन या ई, अगर एप्सिलॉन भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी इकोनोमेट्रिक मॉडल बन गया इसका, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, इसी इक्वेशन, ठीक है, रन कर दिया, ये मेरे पास कोफिशिएंट्स आ गए। ये मेरा, मैंने कौन सा मॉडल रन किया है? आई हैव रन द ओएलएस मॉडल, जो कि सिर्फ क्रॉस सेक्शनल डाटा के ऊपर रन हुआ है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल तो खैर नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल डाटा है यहाँ पे, तो क्रॉस सेक्शनल पे भी ऐसे ही रन होगा। तो अब अगर आप इसको कहते हैं कि एस्टिमेट करें इस मॉडल को, तो एस्टिमेशन कैसे होगी इसकी? एस्टिमेशन होगी प्राइस, मुझे बताएंगे बीटा नॉट क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा?